गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 4 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 10 में बख्शीश संख्या 51 यानी कि 51 में विषय हिंदी का टर्न है। बच्चों, आपकी आज की हिंदी विषय की बख्शीश का टॉपिक है वाच्य परिवर्तन। बच्चों, हम लोग आपकी हिंदी व्याकरण के वाच्य टॉपिक को पिछली कुछ वर्कशीटों से कंप्लीट कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाया गया है और उसमें आज आपको कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना सिखाया गया है और उसका अभ्यास के लिए भी आपको वाक्य दिए गए हैं। तो बच्चों, चलिए हम लोग आज की वर्कशीट कंप्लीट करते हैं। आपको पता ही है कि जो हमारे वाच्य का टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। किस किस तरह के प्रश्न आते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके परीक्षा में जो प्रश्नों का प्रारूप होता है, किस तरह के वाच्य को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, वाच्य के टॉपिक से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पहचान, जैसे कोई सेंटेंस दिया गया है आपको, उस सेंटेंस की पहचान पूछी जाए कि भाई बताइए किस प्रकार का, यानी कि कौन सा वाच्य का वाक्य है। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है परिवर्तन का, यानी कि ये कहा जाए आपसे कि इस वाच्य के वाक्य को दूसरे वाच्य के वाक्य में परिवर्तित कीजिए। आपको बताया गया है कि वाच्य जो होते हैं वो 3 हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य के परिवर्तन के अभ्यास करेंगे। चलिए वर्कशीट को देखते हैं बच्चों। देखिए, ये आपकी आज की वर्कशीट है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहाँ हमारा नाम लिखते हैं और यहाँ हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए पिछली वर्कशीट में हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन सीखा था। आज हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना सीखेंगे। तो देखिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए कुछ नियम हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और वो ये नियम है। वो नियम क्या है? कर्ता के द्वारा, कर्ता के साथ से या द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मोहन खाना खाता है, मोहन से खाना खाया जाता है, मोहन के द्वारा खाना खाया जाता है। अच्छा, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में लिखा जाता है, यह ध्यान रखना। और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, यानी कि कर्म का अभाव होता है इसमें। ठीक है, जैसे देखिए नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपको इस वर्कशीट में। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहला नियम क्या था? कर्ता के साथ से या द्वारा। कर्ता कौन है इसमें? पक्षी। सबसे पहला लिखा पक्षी। ठीक है, और यहाँ लिखा है द्वारा, पक्षियों द्वारा, या हम यूँ भी लिख सकते थे पक्षियों से। ठीक है, इसके स्थान पे पक्षियों से। आकाश में, आकाश जो है इसको यूँ कहते हुए लिख दिया। देखिए, मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया, अभी उड़ता है सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष एक लिख दूँ, उड़ा। और मैंने कहा है आपसे ये जा जो क्रिया है इसका उपयुक्त रूप लिखा जाता है, जैसे यहाँ ये जाता है। अगर वर्तमान काल का वाक्य है तो ये जाता, जाती इस तरह से आएगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ ता है तो ये लास्ट में जा क्रिया में ता ही होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, आइए चलें। आइए यूँ का क्यों आया? क्रिया का सामान्य रूप रखा चला।
आइए चला, और फिर जा क्रिया का जाए, आइए चला जाए। बच्चे शांत नहीं रह सकते। बच्चों से लिखा, शांत को यूं क्यों लिखा देखिए, और नहीं को भी ऐसे लिखा, रहा जाता। बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। देखिए बच्चों ध्यान रखें, जब हम भाववाच्य के किसी वाक्य को या कर्मवाच्य के किसी वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलते हैं तो क्या करते हैं, उल्टा जाए हम, पक्षी इसको हटा देते हैं, ठीक है, आकाश में उड़ा जाता है की जगह लिख देंगे हम उड़ते हैं। चला जाए, चलें, आइए चलें। बच्चे शांत नहीं रह सकते, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। ठीक है, नीचे कुछ आपको अभ्यास के लिए दिए गए हैं और वो मैं आपको आगे शो करता हूँ। उससे पहले आपको कुछ रूल्स बता दूँ इसके, भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए क्या रूल फॉलो करते हैं हम। देखिए बच्चों, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए इन नियमों का पालन किया जाता है। ठीक है, क्रिया अन्य पुरुष और एकवचन में रखनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार निषेधवाचक यानी कि नहीं का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखेंगे, नहीं का प्रयोग आवश्यकता अनुसार होता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, काल का परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जिस काल का वाक्य है उसी काल में उसको हम परिवर्तित करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर मान लो वर्तमान काल का वाक्य है तो उसको वर्तमान काल में ही हम परिवर्तित करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए बच्चे नहीं दौड़ते, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, बच्चे नहीं दौड़ते थे, ठीक है, तो ये सेंटेंस ऐसे होता, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता था, यानी कि भूतकाल का वाक्य है तो भूतकाल में होगा, बच्चे नहीं दौड़ेंगे, बच्चों से नहीं दौड़ा जाएगा। ध्यान रखेंगे, काल का परिवर्तन नहीं होगा। चलिए देखते हैं आपके जो अभ्यास के वाक्य थे उन्हें। तो बच्चों देखिए, ये आपके कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन के जो अभ्यास दिए गए हैं वो यहाँ आपको शो कर रहा हूँ। सर्दियों में लोग कम नहाते हैं, सर्दियों में लोगों के द्वारा कम नहाया जाता है, बीमारी के कारण वह यहाँ नहीं आ सका, बीमारी के कारण उससे यहाँ नहीं आया गया। ठीक है, देखिए वही परिवर्तन हो रहे हैं जो सामान्य चीज़ें हैं। देखो बीमारी के कारण, तो बीमारी के कारण सेम टू सेम उतारा है। परिवर्तन क्या हुआ है, वह जहाँ आएगा उसका देखो क्या बनाया है, उसे या उससे। ठीक है, देखो घायल गौरैया उड़ नहीं पाई, घायल गौरैया से उड़ा नहीं गया, तो यहाँ इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वह चल नहीं सकता, देखो वह आया है उससे, ध्यान रखें, वह आया यहाँ उससे। अब यहाँ इसको उससे की जगह यहाँ उसके द्वारा भी लिखा जा सकता है, उसके द्वारा, उसके द्वारा चला नहीं जाता, उसके द्वारा बैठे बैठे हंसा जा रहा था। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इन चीज़ को गौर रखना कि भाई कहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे वह का परिवर्तन किस में हुआ था, उससे या उसके द्वारा। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ फिर से वह आया, वह चारपाई पर सोता है, तो उससे चारपाई पर सोया जाता है या उसके द्वारा चारपाई पर सोया जाता है। फिर देखिए वह बेचारी रो भी नहीं सकती। अब देखिए यहाँ पर उस बेचारी से रोया भी नहीं जाता। अब यहाँ पर ये जो वह है ये इस बेचारी को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये उससे ना होकर उस हो गया है, उस बेचारी से। अब गाते हैं, अब गाया जाए।
ध्यान रखना इस तरह के छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आते भी हैं एग्ज़ाम में, बहुत ईजी होते हैं। अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए, या अब सोया जाए, वे गा नहीं सकते, उनसे गाया नहीं जाता। ठीक है बच्चों, ये आपके वाक्य हैं। इनके अलावा भी आप और वाक्य अपने आप से बना सकते हो और अभ्यास करें। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गुड बाय।